आज का एपिसोड एक ऐसे मोड़ से शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या स्नेहा सचमुच गंगा का केस लड़ने जा रही है? जिस स्नेहा को अब तक लोग सिर्फ एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की मानते थे, वहीं आज अदालत में गंगा की वकील बनकर दुर्गावती को सीधी चुनौती देने वाली है। जैसे ही यह खबर फैलती है, हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ लोग स्नेहा के फैसले की तारीफ करते हैं, तो कुछ उसे अपनी सबसे बड़ी भूल बताते हैं। लेकिन स्नेहा के चेहरे पर न डर है, न घबराहट। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देता है, सच को सामने लाना और गंगा को इंसाफ दिलाना। दूसरी ओर दुर्गावती को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि स्नेहा उसके खिलाफ अदालत में खड़ी होने वाली है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उसने हमेशा अपनी ताकत, अपने रसूख और अपने प्रभाव के दम पर लोगों को चुप कराया है। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार उसके सामने कोई डरा हुआ इंसान नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाली एक निडर लड़की खड़ी है। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी की नज़र स्नेहा पर टिकी होती है। जज के सामने वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना शुरू करती है। वह कहती है कि किसी भी इंसान की ताकत कानून से बड़ी नहीं होती और अगर सच के साथ सबूत भी हों, तो न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास होता है कि अदालत में बैठे लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। दुर्गावती के वकील स्नेहा को उलझाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे उससे कठिन सवाल पूछते हैं और उसकी बातों में कमी निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्नेहा हर सवाल का शांत और सटीक जवाब देती है। उसकी तैयारी इतनी मजबूत होती है कि सामने वाले के पास कुछ देर के लिए कोई जवाब ही नहीं बचता। यह देखकर दुर्गावती के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसी बीच स्नेहा अदालत में एक ऐसा सबूत पेश करती है जिसे देखकर पूरा माहौल बदल जाता है। अदालत में बैठे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। दुर्गावती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सबूत आखिर स्नेहा के हाथ कैसे लगा। कुछ ही पल पहले तक जो लोग स्नेहा को कमजोर समझ रहे थे, अब